हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज रियल टॉक विद रिलेट के पॉडकास्ट में बहुत ही अलग बात होने वाली है। आज तक हमने ये टॉपिक नहीं छुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, एक न्यूट्रिशनिस्ट समीर कुमार धारा सर। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये क्लेम करते हैं कि हम जो आमतौर पे डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, आप वो मेडिसिन के बिना भी ट्रीट कर सकते हो अपने फूड पैटर्न को चेंज करके। और सर सिर्फ ये चीज़ इंडिया में ही नहीं, बाहर देश विदेश में भी प्रमोट करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर जैसे पल्सेस हैं, दाल है या मिलेट्स हैं, तो ये तो आप कह रहे हो कि ये भी प्रकृति से ही मिलते हैं, हमें खेती से ही मिलते हैं और बिना प्रोसेस करे कच्चा खाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा प्रकृति के फूड को भी। तो फिर आप कह रहे हो कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो कैसे रहेगा? बेसिकली आप जो चीज़ बोल रहे हो इस बेसिकली इट्स ऑल आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मिलेट्स, दाल चाल जो भी है ये कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी आप चाहते हो तो एज ए वेजिटेबल आपको मिल सकता है। जैसे सब्जी, जितना सारा अनाज है ऑल आर कार्बोहाइड्रेट है एंड ऑल लॉट्स ऑफ फाइबर है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टीम करके खा सकता है। मतलब मिलेट जो है, जो बार्ली सीड्स है, जो आज स्टील कट ओट है, तो इस सब चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बॉईल करके खा सकता है। सर बॉईल करना इज अगेन थोड़ा सा हम लोग बॉईल करके, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है आप इसको बिना भी जी सकते। जैसे मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि ओनली वेजिटेबल मेरा आज 2 साल से मैं इसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। लेकिन किसी को अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसका आदत नहीं है, तो थोड़ा सा वो स्टीम करके इसको ले सकता है। जैसे 4 स्पून ऑफ मिलेट, 4 स्पून ऑफ स्टील कट बार्ली, इसको थोड़ा सा स्टीम करके उसको वेजिटेबल के साथ वो खा सकता है थोड़ा सा। लेकिन बाकी जो है आज का दिन में जो मेरा जो कहना है, फूड इज़ योर मेडिसिन। कब? जब आप कच्चा खाओगे, जब आप उसको कच्चा खाओगे, तो कच्चा जिसको जिसको खाया जा सकता है, जैसे फ्रूट्स खाया जा सकता है, काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल्स है खाया जा सकता है, जैसे काफ़ी सारे सीड्स है, चना है, मूंग है, नट्स है, कोकोनट्स है, ये सब चीज़ हम लोग कच्चा खा सकता है। तो हमारा प्रोटीन चने से आ सकता है, हमारा फैट कोकोनट से आ सकता है, हमारा जितना सारा कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल से आ सकता है, फ्रूट से आ सकता है। सर बट हम बचपन से पढ़ते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमें खाने ही चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो बिना कुक करे खा ही नहीं सकता आदमी। जैसे फॉर एग्जांपल भिंडी हो गई, लौकी, टिंडा, तोरी, ये सब तो हमें कुक करना ही पड़ेगा, मसालों के साथ तो डालना ही पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। बेसिकली आप भिंडी के बारे में बात कर रहे हो, सब्जी के बारे में, फूल गोभी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा काफ़ी सारा सब्जी है जो विदाउट प्रोसेस आप खा सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेज, जैसे कैरेट्स हम लोग खा सकता है, बीट हम लोग खा सकता है, मटरशुटी हम लोग खा सकता है, पालक हम लोग खा सकता है, खीरा हम लोग खा सकता है, टमाटर हम लोग खा सकता है, प्याज हम लोग खा सकता है। जो खाया नहीं जा सकता है आप नहीं खाएंगे, तो हमारा जो ज़रूरत है उस ज़रूरत भी वहाँ से पूरा हो सकता है। हमारा शरीर को क्या चाहिए, अभी अगर 1 मिनट में हम बोलेंगे कल से ही पूरा कच्चा खाओ, तो लोगों को दिक्कत आ जाएगा। तो हम लोग 50-50 कर सकता है। जैसे 50% हम लोग कच्चा खा रहा है जो हमारा शरीर के लिए, और बाकी जो प्रैक्टिस है 50% हम लोग उसको बाद में खा सकता है। कोई 60%, 60-40 कर सकता है, कोई 70-30 कर सकता है। जिसका बीमार हो चुका है, जैसे किसी का कैंसर हो चुका है, किसी का अल्सर हो गया, किसी का डायबिटीज़ हो गया, तो वो 70-30 कर सकता है, 80-20 कर सकता है। मतलब 20% खाना जो घर का खाना वो खा रहा था वो खा सकता है। पर सर असली जो प्रॉब्लम आती है आजकल वो न्यूट्रिशन की आती है कि सबको ये लगता है कि मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा हो, प्रोटीन पूरा हो, तो सिर्फ ये कच्चा खाने से, सब्जियां खाने से पूरा हो जाती है वो चीज़? डेफिनेटली, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन आपको नेचर का जो खाना है, फूड है, उसके साथ मिलता है। आज देखिए जो गाय खाना खाता है, क्या वो प्रोटीन मान के खाना खाता है? प्रोटीन कहाँ मिलेगा, प्रोटीन कहाँ मिलेगा? जो हाथी है, क्या वो कैल्शियम कहाँ मिलेगा ऐसा सोच के खाना खाता है? खाना प्रोटीन क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, हम लोग कब ढूंढते हैं? जब मैन मेड फूड होता है, जब नेचर मेड फूड होता है। आपको इसके बारे में जानने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये न्यूट्रिशन जो है इसका पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक कुत्ता न्यूट्रिशन पढ़ के खाना नहीं खाता है। बट गाय, एक बकरी, जब हम ह्यूमंस को एनिमल से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर नहीं है? क्योंकि उनकी बॉडी कंप्लीटली अलग है, उनका काम अलग है, उनका नेचर में रोल अलग है, ह्यूमंस अलग है, उनकी बॉडी की बनावट अलग है, तो वो कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर नहीं है सर, एनिमल्स और ह्यूमंस को? शायद आप जो बोल रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमन अलग है, लेकिन मैं जब हेल्थ के बारे में बात करूं तो हेल्थ, एनिमल का हेल्थ और हमारा हेल्थ दोनों सेम है। हेल्थ, हेल्दी रहना, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहा है हेल्दी रहने के लिए।
हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्थ को क्या चाहिए? आप बोलेंगे मैं आईटी जॉब कर रहा हूँ तो मेरा खाने का टाइम नहीं है, मेरे को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शेक मैं खा लेता हूँ। आईटी जॉब आज आप कर रहे हो, लेकिन कुदरत जब आपको भेजे थे तब कुदरत को पता नहीं था आईटी का कब क्या जॉब है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने का क्या जॉब है। लेकिन जब हेल्थ के मामले में जब हम लोग बात करेंगे, वहाँ बॉडी का डिमांड क्या है? वहाँ बॉडी का डिमांड है मेरे को डीएनए रिलेटेड खाना दो। डीएनए मतलब रिलेटेड, जिस खाने के अंदर एड्रेस है, जिस खाने के अंदर ठिकाना है। एड्रेस मतलब जैसे यहाँ दिल्ली में अगर आप बोलेंगे समीर कुमार धारा तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन उसका मकान का एड्रेस, उसका बिल्डिंग का एड्रेस, उसका जो पिन कोड है अगर हम बोलेंगे तब जाकर पता चलेगा। सो मतलब क्या है, एक प्रॉपर एड्रेस जिस खाने के अंदर होता है उसको बोला जाता है डीएनए रिलेटेड खाना। जैसे कि एप्पल, जैसे कि एप्पल, तो एक एप्पल और एक बर्गर, अब अगर दोनों खाना देखेंगे, दोनों ही खाना है, हमारे लिए दोनों खाना है, लेकिन एप्पल के अंदर डीएनए है, बर्गर के अंदर डीएनए है नहीं। क्यों डीएनए है नहीं? क्योंकि उसको प्रोसेस किया गया है। अगर एप्पल खाएगा शरीर तो शरीर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन बर्गर कोई खाएगा तो शरीर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कितना उसमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, बॉडी उसको जानता नहीं है, तो इसीलिए उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोसेस नहीं कर पाया, इसके कारण हमारा बॉडी के अंदर क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा। एसिडिटी गैस हो गया मतलब बॉडी एक सिग्नल भेजा, हम इस खाना लिया नहीं। आप बोलेंगे सर मैं महंगाई एक बर्गर खाया, आप महंगाई खा सकते हो, लेकिन आपको शरीर बोल रहा है मेरे को डीएनए रिलेटेड खाना दो। आप राष्ट्रपति हो सकते हो, एक नॉर्मल आदमी भी हो सकते हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका शरीर के लिए चाहिए ऑलवेज डीएनए रिलेटेड खाना। तो ये जो बात हम लोग बोल रहा है सर, हम एनिमल नहीं है, हमारा काम अलग है, धंधा अलग है, लेकिन शरीर एक ही है। शरीर के मामले में अगर हेल्थ के मामले में अगर हेल्दी रहना होगा, आज कुत्ता बीमार पड़ता है जो जंगल में रहता है, टाइगर बीमार पड़ता है, हरिन बीमार पड़ता है, हाथी बीमार पड़ता है, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? कोई ना कोई जगह में हम गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ एक ही जगह में है, जो हमारा फूड, हमारा खाना, हमारा एनर्जी, हमारा फ्यूल। सर बट अगर देखा जाए ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव नहीं है? किसी का एप्पल खाना है, किसी का बर्गर पिज्ज़ा खाना है। अगर किसी लड़के का, किसी का भी मतलब एपेटाइट बहुत कम है, बहुत वीक है, वो बंदा खुद भी बहुत वीक है, उसको कोई बंदा कह रहा है कि तू बर्गर पिज्ज़ा खा, थोड़े बैड कार्ब्स ले, उसके लिए तो वो सही वर्क करेगा, उसके लिए तो वो एज ए एड्रेस्ड फूड काम करेगा ना। जहाँ पे लगना होगा वहाँ पे उसको बर्गर भी लग जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो तो बहुत वीक है, उसको चाहिए कार्ब्स। नहीं, ऐसा नहीं। आप हम जिस डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली डिस्कशन थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। हम बोल रहा है कैसे हम हेल्दी रह सकता है। आप मिट्टी खाकर भी एक दिन बिता सकते हो, बॉडी कोई ना कोई जगह में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट। आज का जो चैलेंज हो रहा है, डायबिटीज, कैंसर, अल्सर, आर्थराइटिस, फेरेंजाइटिस, थायराइड, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये जो बीमारी हो रहा है, इस बीमारी से अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपको अगर विदाउट मेडिसिन रहना होगा, तो आपको सही खाना खाना पड़ेगा। सर अगर हम सही खाना खा रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी में बीमारी कभी नहीं होगी? नहीं होगा, क्योंकि आप हमारा बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देखिए। हमारा बॉडी का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, पूरा ऑटोमेटिक। आप बोलेंगे सर हम शरीर को चलाता है, आप शरीर को नहीं चलाते हो, शरीर ऑटोमेटिक चलता है। आप हुए थे 2 किलो, अभी आप 100 किलो वजन, कैसे बढ़ा? ऑटोमेटिक बढ़ा। आप भोजन लिया, भोजन थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ डेवलप किया। आपका जो सांसें चल रहा है ऑटोमेटिक, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ऑटोमेटिक। आपको बॉडी बुला रहा है आप सो जाओ, नींद आ रहा है, बॉडी बोल रहा है आपको भूख लगा खाना खा लो, बॉडी बोला रहा है नींद टॉयलेट में चलो। तो देखो ऑल डिपेंड आपका बॉडी का जो मैसेज सिस्टम, वो बॉडी का मैकेनिज्म। आप बॉडी में क्या करते हो? ओनली खाना देते हो और कुछ करते हो? आपका हार्ट ऑटोमेटिक पंप कर रहा है, आप सांसें ले रहे हो, ऑटोमेटिक सांसें चल रहा है, आपका खून पूरा बॉडी में दौड़ रहा है ऑटोमेटिक। इसके लिए कोई भी म्यूनिसिपैलिटी को आपको लेटर नहीं लिखना पड़ रहा है, जब मेरा खून को दौड़ाओ, मेरा खाना को हजम करो, टू द ब्रांच मैनेजर, ऐसे कुछ बोलना नहीं कि ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। इस बॉडी में ओनली चीज़ आपको दिया गया है, आप खाना खाओ, बाकी जो प्रोसेस करके निकालना होगा वो बॉडी कर लेगा। हमारा हाथ में ओनली इनर पोर्शन हमारा हाथ में दिया गया है, लेकिन आउटर पोर्शन हमारे हाथ में नहीं दिया गया है। वो बॉडी के अंदर अगर सही भोजन जाएगा, बॉडी उसको प्रोसेस करके निकल पाएगा। अगर सही भोजन नहीं जाएगा तो बॉडी उसको सही प्रोसेस करके निकल नहीं पाएगा।
तो जहाँ निकाल नहीं पाएगा वो खाना हमारा बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। पर सर जिन लोग, जैसे आजकल लोग जिम बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिटनेस फ्रीक भी हो रहे हैं और चीज़ें भी खा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ जो भी वो खा रहे हैं वो ठीक ही है, क्योंकि वो नॉर्मल कच्ची सब्जी खाएंगे तो उनका वो जो भी उन्हें बॉडी चाहिए होती है, आइडल बॉडी, वो तो बन ही नहीं पाएगी अगर वो ऐसा कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए आप जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, प्रोटीन के बारे में, इस धरती पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली अगर होगा वो हाथी है। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर वो हाथी है। उसका जो भोजन है वो कौन सा प्रोटीन खाता है? वो पेड़ पौधे खाता है। प्रॉब्लम क्या है माय डियर फ्रेंड, बेसिकली हम गाड़ी बना लिया, घर बना लिया, हम हवाई जहाज़ बना लिया, हम यूनिवर्सिटी बना लिया, हमारा ईगो बढ़ गया। उस ईगो से हम जिस खाने को डेवलप किया, काफ़ी सारा ब्रांड खाना बना लिया, तो उससे हमको लगता है वही खाना सही है क्योंकि वो महंगा है। हमको लगता है वो बॉडी बनाएगा, क्योंकि हमारा शरीर आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। आप अगर बीमार नहीं पड़ोगे, आपके शरीर में अगर तकलीफ नहीं होगा तो व्यापार नहीं चलेगा। तो ये जो कहानी आप बोल रहे हो, ये जो कहानी समाज बोल रहा है, ये कहानी कोई ना कोई किसी को बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये अगर नहीं बोलेगा बिजनेस नहीं चलेगा। आज का दिन में आप सोचिए, अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, दुनिया में कितना बड़ा बिजनेस बंद हो जाएगा, कितना बड़ा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा तकलीफ ही लोगों का धंधा है। हाँ, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, लोग जाना बंद कर देंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, डॉक्टर बंद हो जाएगा, आपका तकलीफ बंद हो जाएगा। आज कितने सारा चीज़ के ऊपर इसका, क्योंकि सबसे बड़ा जो धंधा आज दुनिया के अंदर है वो दवाई का धंधा है, वो मेडिकल धंधा है। कितना सारा लोग उसके ऊपर चल रहा है। तो आज अगर आप स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि आपका हेल्दी रहना उसके लिए खतरा है, तो इसीलिए कभी भी हमारा सोसाइटी के अंदर इस तरीके का कोई ऐसा सोसाइटी नहीं बनाया जा रहा है। अगर कोई लोग, जैसे मैं पिछले 2 साल कच्चा खाना खा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं था मैं पिछले ज़िंदगी भर कच्चा खाना खा रहा था। मेरा भी डायबिटिक हो गया था, मैंने भी नॉन वेज खाना खा रहा था काफ़ी सारा। लास्ट 30 साल मैंने इस तरीके का खाना खाया। जब डायबिटीज़ मेरा हो गया तब पता चला डॉक्टर के पास जाकर जो हमको कंटिन्यू दवाई खाना पड़ेगा। तो मैंने दवाई नहीं खाना चाह रहा था, तब जाकर मेरा ये जो स्टडी है, ये जो न्यूट्रिशन के बारे में ये जो नॉलेज है, तब से मैंने इसको चालू किया। लास्ट 20 साल इसके ऊपर जो मैंने काम किया, तब देखा गया जो हम अगर खाना को सही कर देंगे हमारा ये डायबिटीज गायब हो जाएगा। लेकिन मेडिकल साइंस क्या बोल रहा है? आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सोसाइटी का एक प्रैक्टिस है, लेकिन उसी प्रैक्टिस एक छोटा सा चीज़ बदलने से बदल गया। हाँ, उस टाइम में भी मेरा घर में भी क्वेश्चन आया था, तुम अगर मछली नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, अंडा नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा। आज जैसे सोसाइटी में बोला जाता है संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, इसके बाद 2 लाइन है जो आपको पता नहीं है, वो मिट गया। संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, आज खाओगे अंडे तो कल पड़ेगा डंडे, अभी अभी सुधर जाओ नहीं तो जान देना पड़ेगा पंडे। तो ये चीज़ है, क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर जितना कोलेस्टेरॉल है वो हमारा शरीर के अंदर कोलेस्टेरॉल बढ़ाएगा। आज का जो बीमारी का जो मेन जड़ है वो है एक्सेस ऑफ कोलेस्टेरॉल। तो सर जो काफ़ी लोग चलो जो वर्कआउट कर रहे हैं, जिनको प्रोटीन चाहिए, तो वो लोग जो अंडे खा रहे हैं वो गलत चल रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ना, आज वो जब जिम कर रहा है, जिम करने वाला का तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, जिम करने वाला का तो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसका बॉडी को फिट रख रहा है। लेकिन वो एक गलत कर रहा है। उस जिम करने का चक्कर में वो अंडा जिस तरीके से खा रहा है, जो प्रोटीन एक्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन को ले रहा है, वही उसका बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब जब उसका 30 साल 40 साल 50 साल हो जा रहा है, तब उसको देखो उसका बॉडी का हालत कैसी देखो। उसी जगह में जो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन प्रोटीन ले रहा है, जो वेज प्रोटीन ले रहा है, उसका हालत देखिए। जैसे हमारा कलकत्ता में एक कहावत है, दूध ना खेले होबे ना भालो छेले। लेकिन उसके बाद भी 2 लाइन था, अगर मिल्क खाओगे काल तुमको जाना पड़ेगा अस्पताल। क्योंकि मिल्क अगर हम सोसाइटी में देखेंगे, एक मिल्क एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन सोसाइटी में क्या बोला जाता है, मिल्क एक कंप्लीट फूड है, कंप्लीट डाइट है। आज जो मिल्क खा रहा है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार। आज जो मिल्क खा रहा है उसके अंदर जो कैसीन है वो कैंसर उसको वो डेवलप कर रहा है, क्योंकि मिल्क जो है वो नेचुरल में मिलता है। अगर आप देखेंगे हमारा सोसाइटी के अंदर जितने सारे लोगों का मैमल, मतलब जो एनिमल जिसका बच्चा होता है, उसको मिल्क मिलता है। तो मिल्क कितने दिन मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 6 महीना, इसके बाद उसको मिल्क नहीं मिलता। जैसे मैं
मम्मी का मिल्क पिया, लेकिन कितने दिन? 1 साल। इसके बाद तो मिल्क मेरा मम्मी का नहीं है, लेकिन मैं गाय का मिल्क, बकरी का मिल्क, भैंस का मिल्क हम ले रहा है, दूसरे का मिल्क ले रहा है। एक भैंस का बच्चा का जो वजन है ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो, और एक आदमी का बच्चा का वजन कितना है? 2 किलो 3 किलो। तो 100 किलो बच्चा का जो मिल्क उसका मम्मी ने बनाया था 500 किलो 1000 किलो वजन का एक भैंस, उस बच्चा अगर हमारा बच्चा अगर उस मिल्क पिएगा तो उसका प्रॉब्लम सोचिए क्या हो सकता है। एक्सेस ऑफ कैलोरी, बच्चा डेवलप हो जा रहा है फटाफट करके, और वो डेवलपमेंट इतना तुरंत डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखिए हमको इस दुनिया से जाना पड़ेगा कभी ना कभी। हम अगर ज़्यादा डेवलप करेंगे तो ज़्यादा फटाफट करके जाएंगे, अगर धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, हाँ कि नहीं? तो आज का दिन में जो डेवलपमेंट हो रहा है इतना फास्ट, बच्चा इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, इतना न्यूट्रिशन उसको दिया जा रहा है, एक्सेस ऑफ कैलोरी उसको दिया जा रहा है, जो एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कैलोरी वो उसको बीमार कर रहा है आज के दिन में। सर जैसे अभी अब आप बात कर रहे हो मिल्क की, तो छोटे बच्चे तो आफ्टर जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके बाद भी मिल्क उनके मतलब फूड ही माना जाता है, जब तक उनके टीथ नहीं आते तो वो मिल्क पीते ही हैं। तो वो क्या वो गलत है? डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ आपको नहीं दिया, अगर कुदरत के बाहर आप जाओगे तो आप भी कुदरत का बाहर चला जाओगे। जिस दिन से हमारा सोसाइटी के अंदर मिल्क इतना ज़्यादा ज़बरदस्त करके पीना चालू हो गया, उस दिन से बीमारी भी देखो। आज हॉस्पिटल कितना था, जितना घर बढ़ रहा है, जितना आदमी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कितना फास्ट हॉस्पिटल मेडिकल साइंस बढ़ते जा रहा है, और उसका बीमारी भी बढ़ते जा रहा है। अगर आप बीमारी को एक साइड में रखेंगे और हमारा डेवलपमेंट को रखेंगे, हम डेवलप कर लिया, हम बीमारी से क्यों पीछे नहीं जा पा रहा है? बीमारी को क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से बीमारी को सही करने का कोशिश कर रहा है वो प्रोसेस गलत है, वो सही प्रोसेस नहीं है। अगर दवाई हमको हेल्दी रख सकता तो डायबिटीज़ आज क्यों है, आज ब्लड प्रेशर क्यों है, आज अल्सर क्यों है, आज कैंसर में क्यों लोग रो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई जगह में इसमें क्वेश्चन है। अगर कोई चाहता है मैं हेल्दी बन सकता हूँ, मैं हेल्दी रह सकता हूँ, तो उसको देखना पड़ेगा उसका शरीर क्या बोल रहा है, उसका शरीर क्या मांग रहा है उससे। तो अगर सही खाना कोई अगर शरीर को दे देगा तो वो हेल्दी रह सकता है। तो सर आप कह रहे हो एक तरीके से कि जैसे हमें कहा जाता है कि कोई बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई है, दवाई ले रहे हैं, उससे वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। अगर हम मेडिकल साइंस वाली दवाई ले रहे हैं तो उससे वो नहीं हो रही ठीक। बेसिकली देखिए, आप अगर देखेंगे ये बीमारी है क्या, अब अगर बीमारी के बारे में देखेंगे तब पता चलेगा बीमारी क्या है। बीमारी हमारा शरीर हमको कुछ बोल रहा है, ये बीमारी नहीं है। मान लीजिए आपका घर में चोर आया और आपका एक पालतू कुत्ता भौंक रहा है, आप नींद से जाग गया और आपको दिक्कत हो रहा है, आपने क्या किया, पिस्टल निकाला और कुत्ते को मार दिया। चोर आया, सब कुछ चोरी करके चला गया। क्या आपका प्रॉब्लम कुत्ता भौंकना था? प्रॉब्लम था चोर आकर चोरी कर रहा है। हमारा शरीर के अंदर एसिडिटी है, हमारा शरीर के अंदर गैस है। क्या गैस हमारा बीमारी है? क्या हमारा एसिडिटी बीमारी है? गैस हमारा बीमारी नहीं है। शरीर हमको गैस से एसिडिटी से बोल रहा है तुमने जो खाना खाया वो खाना हमने लिया नहीं, क्योंकि वो खाना हम जानते नहीं हैं, इसीलिए उस खाने को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाया। सो अगर आपको गैस से छुटकारा चाहिए तो खाना को बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं एसिडिटी कम करने के लिए दवाई पी लो। जिसका डायबिटिक है उसका शरीर बोल रहा है तुम्हारा लीवर खराब हो गया। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग इसको मानेंगे नहीं, लोग बोलेगा नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारा डायबिटीज़ होता है। असली कारण जो होता है हमारा लीवर प्रॉब्लम के कारण। क्यों? क्योंकि लीवर हमारा सेकंड ब्रेन है। कोई भी खाना हम लोग जब खाते हैं हमारा लीवर उसको जांच करता है वो सही है कि गलत है। अगर गलत खाना है तो बॉडी क्या करता है, उस खाना को तो ले लेता है लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। जब वो प्रोसेस नहीं करता है तब क्या होता है, वो खाना हमारा शरीर के अंदर पड़ा रहता है और सड़ता है। और वो जो सड़ना खाना हमारा शरीर का म्यूकस मेम्ब्रेन को भी सड़ा देता है। मतलब आप अगर आपका टांग को ऐसे करके घिसेंगे, देखिए एक थोड़ा सा एक नरम एक आपको महसूस होगा, तो वही चीज़ हमारा बॉडी के अंदर भी है जिसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। आपका जो सड़ा हुआ खाना है तो वो शरीर के अंदर जाने के बाद हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन को भी सड़ा देता है। जब वो सड़ जाता है तब क्या होता है, वो हमारा खून के साथ मिलता है, जो आयुर्वेदिक भाषा में जिसको बोला जाता है सामा। मतलब हमारा शरीर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जब गल गया
इसको बोला जाता है आमा, एंड इस आमा जब खून के साथ मिक्स्ड हो जाता है इसको बोला जाता है सामा। और ये सामा जब बॉडी के अंदर हमारा जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन के साथ पहुँचता है वहाँ हमारा टॉक्सिन पहुँच जाता है और वही हमारा बीमारी होता है। मतलब लीवर इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए हमारा कोलोन डिस्टर्ब, इसीलिए हमारा लीवर डिस्टर्ब, और ये दोनों डिस्टर्ब जब होता है तब हमारा बॉडी के अंदर किसी का डायबिटिक हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी का अल्सर हो सकता है, किसी का, मैं जानता हूँ काफ़ी सारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मेन जो बात है बेसिकली यही है, आपका खाना हजम ना होना, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना, आपका शरीर के अंदर गैस बन जाना, और वही गैस जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर टकराएगा वहाँ जाकर आपका मेडिकल प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ लीवर का क्या भूमिका है, हमारा शरीर के अंदर जो एक्सेस कैलोरी खाना जा रहा है, बॉडी अगर उसको खर्च नहीं कर पाएगा तो उसको कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और कोलेस्टेरॉल, और वो कोलेस्टेरॉल हमारा बॉडी के रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें कोलेस्टेरॉल हो सकता है बॉडी के बाहर जिसको बोला जाता है सबक्यूटेनियस फैट, हो सकता है बॉडी के अंदर जिसको बोला जाता है विस्सेरियल फैट। ये जो विस्सेरियल फैट है बहुत खतरनाक है, ये भी ट्राइग्लिसराइड है, ये भी एलडीएल है, और वही हमारा बीमारी का जड़ है। मतलब आज का दिन में अगर आप बोलेंगे हमारा बीमारी का एक छोटा सा नाम है, ज़्यादा खाना काम कम। मतलब हम जो खाना खा रहा है, जो कंजम्पशन ऑफ फूड हमारा हो रहा है आज का दिन में, उस खाने के अंदर कोई ना कोई जगह में ज़्यादा कैलोरी है, क्योंकि हमारा सोसाइटी के अंदर जो एक्सरसाइज, जो काम धंधा हम लोग एवरीडे करते थे वो तो हम लोग नहीं कर रहा है, और उस जगह में जो खाना आज बढ़ गया, प्रोसेस खाना, पैकेट फूड ये बढ़ गया, नॉन वेज खाना बढ़ गया, तो ये एक्सेस ऑफ कैलोरी हमारा शरीर के अंदर जाकर हमारा शरीर को कोलेस्टेरॉल बढ़ा रहा है, और वही कोलेस्टेरॉल हमारा शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है। सो हमारा लीवर जब खराब हो जाता है उसमें ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, वो फैटी लीवर बन जाता है। इसका मेडिकल भाषा में बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी के कारण डायबिटिक हो सकता है, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी का अल्सर हो सकता है, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी का कैंसर हो सकता है, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी का सेक्स हो सकता है, सेक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऑल बिकॉज ऑफ आवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो कहाँ से आ रहा है, हमारा गलत खाना। अगर गलत खाना कहाँ से आ रहा है, हमारा प्रोसेस फूड। अगर हम अच्छा रहना चाहता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा खाना को सही करना पड़ेगा। खाना सही कब होगा, जब कुदरत का खाना खाया जाएगा। सर थोड़ा हाँ, मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था कि हम काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए, तो वो आप अगर थोड़ा बता पाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ अगर देखेंगे, जो हमारा जो नेचर है, दुनिया किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम भी नेचर से बिलोंग्स करता है, तो अगर आप नेचर को देखेंगे, नेचर किस तरीके से चल रहा है। नेचर के देखिए, सूरज है, सूरज टेम्परेचर देता है। अगर सूरज नहीं आएगा तो नेचर में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं उगेगा, टेम्परेचर नहीं आएगा, प्राणी सब कुछ मर जाएगा। सूरज रहना चाहिए, लेकिन उतना रहना चाहिए जो हम सह पाएंगे। सूरज अगर नज़दीक आ जाएगा ये भी प्रॉब्लम है, अगर सूरज दूर चला जाएगा ये भी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ देखिए हमारा नेचर के अंदर पानी है, जो पानी हम लोग पीते हैं। हमारा ज़िंदगी भी पानी से शुरुआत है, क्योंकि हम जब माँ के पेट में हम जब रहते थे तब हम लोग पानी के अंदर ही रहते थे। तो कोई ना कोई जगह में हमारा ज़िंदगी का शुरुआत पानी से हो रहा है, और वो पानी अगर बढ़ जाएगा तो हमारा बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा। और कुदरत के अंदर देखिए हवा भी है, वो हवा सांस लेने में हमको मदद करता है। आज जितना सारा बादल, जो बरसात जो हो रहा है, सब कुछ वो बादल के कारण हो रहा है। तो ये एक बैलेंस में सूरज, पानी और उसके साथ साथ हवा, इस तीनों का बैलेंस एक अच्छा दुनिया बना। वही दुनिया हमारा शरीर के अंदर भी है। आप अगर देखेंगे हमारा बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वो बढ़ जाएगा तो हम मर जाएंगे, अगर कम भी हो जाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर पानी भी है, जो कुदरत में था। पानी मतलब हमारा खून, हमारा सेल के अंदर, हमारा टिश्यू के अंदर पानी, लगभग 70% हमारा बॉडी के अंदर पानी है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे जो हमारा सांसें चल रहा है, मतलब वो भी हवा है। तो वहाँ भी देखिए जो नेचर है, वहाँ भी सनलाइट है, टेम्परेचर है, वहाँ भी पानी है, वहाँ भी हवा है। और हमारा शरीर को देखेंगे, यहाँ भी टेम्परेचर है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी हवा है। यहाँ एक बैलेंस बनाया, एक कुदरत, एक नेचर बना, एक हेल्दी बैलेंस हमारा शरीर को हेल्दी बनाया।
जब यहाँ बैलेंस टूटा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जब यहाँ भी बैलेंस टूटा इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बैलेंस कब टूटता है, ये हमारा शरीर को डोमिनेट भी करता है। जैसे हमारा सिर से लेकर छाती तक ये जो जगह है इट्स डोमिनेटेड बाय वाटर, मतलब इस जगह में अगर कुछ भी बीमारी हो रहा है आप आंख बंद करके बोल सकते हो इसके कारण है पानी। मैं एक एग्जांपल देकर आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप बारिश में भीगेंगे तो आपका घुटने में दर्द नहीं होगा, दर्द कहाँ होगा, गले में हो सकता है, सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, मतलब इसी एरिया में हो रहा है, बलगम हो सकता है। हमारा जो छाती है, छाती से लेकर नाभि तक ये जो एरिया है इस एरिया को डोमिनेट करता है टेम्परेचर, मतलब हमारा भोजन डाइजेस्ट होना ना डाइजेस्ट होना, गैस बन जाना, एसिडिटी बन जाना, ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर को। जैसे माँ दीदा ऐसा कुछ लोग बोलता है खाना खाते हुए पानी मत पियो, क्यों, क्योंकि वो एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि पानी पीने से हमारा पेट का जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, तो इसीलिए वो डाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा डिस्टर्ब करता है। नाभि से लेकर पैर का नीचे तक जो पोर्शन है उसको अगर आप देखेंगे इसको मतलब डोमिनेट जो करता है वो है हवा, मतलब हमारा घुटना, कमर, लार्ज इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें कुछ भी अगर बीमारी आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसको चैलेंज करता है कौन, हवा। अगर आयुर्वेद साइंस में आप देखेंगे इस हवा को बोला जाता है भाता, जो टेम्परेचर है उसको बोला जाता है पित्त, और जो एयर है सॉरी जो हमारा जो वायु है इसको बोला जाता है भाता, और जो हमारा टेम्परेचर है इसको बोला जाता है पित्त, एंड जितना सारा पानी है इसको बोला जाता है काफा। सो दुनिया के अंदर देखिए सूरज मतलब पित्त, पानी मतलब काफा, एंड जितना सारा हवा है वो है भाता। सो इस तीनों का बैलेंस के कारण एक हेल्दी दुनिया, इस तीनों का बैलेंस के कारण काफा, पित्त एंड भाता, इस तीनों का बैलेंस के कारण हमारा शरीर। मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोल रहा है, 8,500 तरीके से हम बीमार पड़ सकता है, लेकिन आयुर्वेद साइंस क्या बोल रहा है, ओनली आपका शरीर के अंदर जब वायु बढ़ जाता है वही होता है आपका बीमारी के कारण। वायु मतलब आपका शरीर के अंदर भाता जब बढ़ जाता है। तो भाता क्यों बढ़ता है, भाता बढ़ता है जब आप गलत खाना खाते हो, भाता बढ़ता है जब ज़्यादा खाना खाते हो, भाता जब बढ़ता है जब आप भूख नहीं लगा फिर भी खाना खा लिया, भाता तब बढ़ता है जब आप ऐसी खाना खाया जब आपके शरीर के अंदर डीएनए रिलेटेड खाना नहीं गया। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डीएनए। सो इस तरीके का खाना अगर हम खाएंगे वो खाना हमारा शरीर पहचान नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा, हमारा कोलोन में वो पड़ा रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, और पड़ के क्या बनेगा, आमा बनेगा। आमा जब बनेगा वो वायु बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड भाता। मतलब वो मुद्दा मैं जो बोला था, भाता बढ़ने से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा सड़ा हुआ खाना क्रिएट कर रहा है भाता। वो भाता अगर हमारा हार्ट के टकराएगा तो हार्ट का प्रॉब्लम, अगर सिर में टकराएगा तो माइग्रेन, अगर वो हमारा पीछे का तरफ टकराएगा तो हम लोग बोलेंगे स्पॉन्डिलाइटिस, अगर घुटने में टकराएगा तो हम लोग बोलेंगे आर्थराइटिस। मतलब प्रॉब्लम एक है, ये जो प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो प्रॉब्लम थायराइड, ये जो प्रॉब्लम माइग्रेन, ये जो प्रॉब्लम हार्ट का प्रॉब्लम, ऑल बीमारी सेम। मतलब ये अलग अलग जगह में वो भाता प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसीलिए उसका अलग अलग नाम दिया गया। अगर उससे आपको बचना होगा तो थायराइड के लिए अलग ट्रीटमेंट, स्पॉन्डिलाइटिस के अलग ट्रीटमेंट, माइग्रेन के लिए अलग ट्रीटमेंट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है इट्स अ इंटीग्रेशन, मतलब ऑर्गन का एक मेल बंधन है। सो हमारा शरीर के अंदर जितना सारा बीमारी हो रहा है, जो बॉडी उसको शुरुआत करता है उसका एक ही नाम है, क्या है, हमारा शरीर के अंदर भाता बढ़ गया। और उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो खाना वहाँ पड़ा है, जो सड़ रहा है, अगर उसको ठीक करना होगा तो हमारा कोलोन को क्लीन करना पड़ेगा, भाता को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर भाता रिलैक्स हो जाएगा, वायु रिलैक्स हो जाएगा, तो उससे डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है, उससे हमारा कैंसर भी ठीक हो सकता है, उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो सकता है, पाइल्स भी ठीक हो सकता है, हमारा माइग्रेन का प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, हमारा थायराइड भी ठीक हो सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा खाना को सही करना पड़ेगा। कौन सी खाना, जो कुदरत ने देता है। सो इसके अंदर आप बोलेंगे काफ़ी सारा बहस हो सकता है, आज का दिन में कैसी चलेगा, कैसी खाना खाएंगे, हम तो बड़ा बन गया, हम तो शहर में, कर सकता है। लेकिन आपको अगर हेल्दी रहना होगा, कुदरत ने यही आपको बोला, अगर कुदरत का खाना खाओगे बॉडी उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेगा। अगर प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट साफ बीमारी माप, लोग बोलता है ना, पेट साफ तो बीमारी माप। अगर पेट साफ कब रहेगा, जब खाना आप कुदरत का खाना खाओगे।
सर आपने ये तो बता दिया कौन सा खाना खाना है, बट आप अगर ऐसा भी कुछ होता है तो आप बता सकते हो, कुछ खाने का पैटर्न होता है, टाइम होता है कि इस टाइम पे ये खाना चाहिए, वो आप अगर, या आप अपनी डाइट ही बता दो तो वो भी एक एग्जाम्पल। हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है, काफ़ी सारे लोग आकर हमको पूछता है डॉक्टर साहब हम पानी कितना पिएंगे, काफ़ी सारा कॉमन क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ उन लोगों को आप टॉयलेट कितने बार जाएंगे, वो बोलते सर जितने बार टॉयलेट लागेंगे तब हमको जाना पड़ेगा। तो बॉडी का मैकेनिज्म है, अगर पानी पीने का मन करेगा तो पानी वो मांग लेगा। बॉडी का मैकेनिज्म, भूख लागेगा तो खाना हमको खाना पड़ेगा, अगर भूख नहीं लगा तो मत खाओ। ऐसे नहीं 9 बज गया ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं 12 बज गया हमको लंच करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हमको 6 बज गया डिनर करना पड़ेगा। ये जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर कॉन्सेप्ट है ये बेकार है। और सर आपके हिसाब से उठना किस टाइम चाहिए वैसे, क्योंकि अगर बंदा सो रहा है फिर तो उसे ब्रेकफास्ट की ना भूख लगेगी ना कुछ, 12-1 बजे करेगा आराम से। हमारा बॉडी का मैकेनिज्म आप देखिए, आपका शरीर ऑटोमेटिक सब कुछ करता है। शरीर आपका मालिक नहीं है, आप शरीर का मालिक हो। अगर भूख लग रहा है तो खाना खाओ, अगर नहीं लग रहा है मत खाओ। पानी पीने का मन कर रहा है तो पानी पियो, अगर नहीं पीने का मन कर रहा है तो मत पियो। अगर ज़बरदस्ती करोगे वो बीमारी है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसका माँ उसको बुला दिया, चलो बच्चा तुम स्कूल चलो, और उसको टॉयलेट भेज दिया, लेकिन टॉयलेट में जाते हुए उसको टॉयलेट नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह सुबह उसको नींद ही नहीं खुला, टॉयलेट कैसे होगा। तो वो स्कूल चला गया, लेकिन तब उसको टॉयलेट लगा, तो वो बोला मे आई गो टू टॉयलेट। टीचर क्या बोल रहा है, बैठो अभी तो आया, टॉयलेट क्यों जाओगे। तो वो चाप के बैठा, क्योंकि उसको माँ सिखा दिया ऐसी करना गलत है, क्योंकि पैंट में अगर हो जाएगा सब लोग खराब बोलेगा, सोसाइटी में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो वो वापस आ गया, तो खेल कूद में वो भूल गया। तो इस टाइम में क्या हुआ, उसका जो टॉयलेट जाने का मन था वो नहीं किया। फिर से कल सुबह हो गया, फिर से स्कूल चला गया, ऐसा 2-3 दिन टॉयलेट नहीं हुआ, तो उसका मामी उसको डॉक्टर के पास लेकर चला गया। बोल रहा है डॉक्टर साहब इसका कॉन्स्टिपेशन हो गया, थोड़ा देखो। क्या ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था ना उसका आदत का प्रॉब्लम था। आज का दिन में यही हो रहा है। जितना सारा जो ऑफिस गोइंग जो एम्प्लॉई है उसका पाइल्स का बीमारी है, जबरदस्ती रोक के बैठ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं टाइम से। वो उसका लगा टॉयलेट, वो नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा कुदरत ने दिया एक मोशन, उस मोशन को क्या कर दिया, आप रजिस्ट कर दिया। आप अगर खाना नहीं खाओगे, रजिस्ट करोगे तो स्टार्वेशन होगा। आपको पानी आपको नहीं पियोगे तो बॉडी सूख जाएगा। सो अगर कोई मोबाइल देख रहा है बहुत रात तक, वो बोल रहा है मेरा इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आ रहा है इसलिए मोबाइल देख रहा हूँ। नींद नहीं आ रहा है नहीं, मोबाइल देखने से नींद नहीं आ रहा है, आपका प्रैक्टिस ही बन गया। अब अगर आप 9 बजे 9:30 बजे बिस्तर में चला जाओगे, सो जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा, और ऑटोमेटिक आपका 4-4:30 बजे 5 बजे नींद खुल जाएगा। तो इसके लिए टाइम देखने का कुछ जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब बोलिए कितने सुबह हमको उठना पड़ेगा, कितने शाम को हमको सोना पड़ेगा। भाई अगर नींद आ रहा है तो सो जाओ, अगर आँख खुल गया तो जाग जाओ। तो सर खाने का कहते हैं कि ये प्रॉपर टाइम होता है, तो वो उस हिसाब से चले ही ना। क्योंकि हमारा देखिए, आप अगर शादी में गया, सब लोग खाना लग गया, चलो 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 चलो, लेकिन आप ही 2 आइसक्रीम खा के अभी आया तो आपको तो भूख नहीं लगा। तो अब अगर आप भी लाइन में लग जाओगे तो क्या होगा, बॉडी के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि आप भूखा नहीं था फिर भी आप ज़बरदस्ती खाना खा लिया, तो क्या होगा, ये खाना शरीर के अंदर सड़ेगा, टॉक्सिक करेगा। आपका भूख लगा तो खाना खाओ, नहीं लगा तो नहीं खाओ। पर सर जैसे ये कहा जाता है कि आपको रात में कम खाना चाहिए, जितना खाना है थोड़ा पहले खा लो, ऐसे कहा जाता है। तो ये तो सीन सही है? नहीं, ये सीन सही है नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बॉडी आपका निर्देश भेजता है, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ही है, मेरे को भूख लगा मेरे को खाने दो। तो कम खाना पापा ने बोला, ज़्यादा खाना मम्मी ने बोला, और मैं बोल रहा हूँ नहीं खाना खाओ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बॉडी क्या बोल रहा है वो सुनो। बॉडी बोल रहा है मेरे को भूख लगा, बॉडी अगर मेरे को बोल रहा है मेरे को टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो मेरे को ब्रॉडकास्ट बंद करके टॉयलेट जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊँ तो बीमार पड़ूंगा। ये चीज़ आप आज ही सीख लो, नहीं तो नहीं सीखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसको अगर आप बोलोगे ये बीमार है, ये बीमार नहीं है, ये हमारा आदत है। आज का दिन में क्या फ्रिज में खाना पड़ा है, हम सुबह से लेकर खाते जाता है। ब्रेकफास्ट भी खा लिया, इसके बाद फ्रिज में खाना खा लिया, लंच खा रहा है, फिर खाना खा लिया, डिनर खा लिया, फिर बीच में चल रहा है। कोई तो ऐसे बोलता है बीच में खाना खाते, 2 घंटा छोड़ के खाना खाते जाओ। भाई 2 घंटा छोड़ के क्यों खाना खाए? आप क्या बोलते हो 2 घंटा छोड़ के टॉयलेट जाओ? आप तो नहीं बोल रहे हो। भाई खाना अगर घुस रहा है तो खाना तो बाहर जाना भी चाहिए ना। सो मतलब क्या है, पूरा खिचड़ी बन गया। क्यों खिचड़ी बन गया? आज पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, और हमारा बॉडी पढ़ता है यूनिवर्स से।
हम यूनिवर्स से आए हैं, हम यूनिवर्सिटी से नहीं आए। अगर आप यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करके शरीर को चलाओगे तो आपका शरीर तकलीफ में फंसेगा, आपका बीमार होगा ही। यूनिवर्स क्या बोल रहा है उसको आप सुनोगे, उसी के साथ चलोगे, आप बीमार कभी भी नहीं पड़ोगे। सर जस्ट इन केस जैसे फिजिकली बॉडी डैमेज आती, मतलब जैसे कभी फ्रैक्चर हो गया, चोट लग गई, उस केस में तो फिर हम मेडिसिन अवॉइड नहीं कर सकते? डेफिनेटली देखिए, हमारा 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, एक एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम मतलब बॉडी जिसको तैयार किया, एक डायबिटिक बॉडी ने तैयार किया, किसी का थायराइड बॉडी ने तैयार किया, इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। इसको अगर ठीक करना होगा तो आपका भोजन ही सही है। लेकिन एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम, आप कहाँ गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया, कोई जगह में कट गया, तो उसके लिए इमरजेंसी कुछ भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। एलोपैथी हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, उमापैथी हो सकता है, कुछ भी पैथी हो सकता है। वो इमरजेंसी है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि उसका ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम जहाँ कुछ भी नहीं है, लोग बैठा है, उसका छाती जल रहा है, उसका सिर में दर्द हो रहा है, तो ये इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। बॉडी बोल रहा है आपका शरीर में गैस बढ़ गया, इस जगह में आपको क्या करना पड़ेगा, कोलोन को सही करना पड़ेगा, कोलोन को डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। सो आज का दिन में अगर कोई सही तरीके से कोलोन को डिटॉक्सिफाई कर लेगा, उसका बीमारी होगा नहीं। आपका बुखार हुआ तो कोलोन डिटॉक्स, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को आप बोलिए, तो आज का दिन में अगर कुछ होगा आदमी का, तो उससे आदमी आपके नज़र से कैसे बच सकता है, कैसे क्या कर सकता है, तब जाकर मैं क्वेश्चन देने से अच्छा होगा। मतलब किसी का कुछ हो गया आज का दिन में, तो वो उसको क्या करना चाहिए? इमरजेंसी में किसी का एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल, मतलब किसी का कोई बीमार हो गया, कोई बीमार पड़ा, तो आपके कहने से उसको क्या करना पड़ेगा? सर लेट सपोज फीवर फॉर एग्जांपल, कॉमन, सबसे कॉमन चीज़ है, फीवर आ गया या कुछ स्किन इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी बता रही है, तो उस केस में क्या करना है? इस चीज़ में क्या है, हमारा शरीर के अंदर जब कुछ भी बीमारी होता है, उस बीमारी के कारण 2 है। एक तो है उसका कोलोन में पड़ा है काफ़ी सारा टॉक्सिन, सेकेंड जो है उसका लीवर दुखी है। तो दोनों जब दुखी हो जाता है, एक तो कोलोन, एक है लीवर, तभी आपका शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है। वो आपका बुखार भी हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, वो थायराइड, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ भी हो सकता है उसी के कारण। तो उस कारण में आपको क्या करना पड़ेगा? पहला, कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन। वो कैसे होती है? कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस है। आपका कोलोन के अंदर हम लोग क्या करता है, एक चीज़ लिक्विड डाल के वहाँ के जो टॉक्सिन है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। एक प्रोसेस है, हमारा पास प्रोसेस है, उस सिस्टम है, हम सभी लोगों को देते हैं इसको कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन करने में। ये सर आयुर्वेदिक प्रोसेस है। काफा जो से बोला जाता है, नीति बोस्ती धोती जिस तरीके से होता है, ये आयुर्वेदिक एक प्रोसेस है जिसके कारण कोलोन डिटॉक्सिफाई हो जाता है, मतलब ये इमीडिएट हो जाता है। तो ये आपके पास आके करवाया जाता है या? वो आके भी करवाया जाता है और हम उसको घर में भेज देते हैं, वो घर में भी वो कर सकता है। मतलब सबका टॉयलेट में आज का दिन में कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन लगा होना चाहिए। जैसे आज अगर किसी का टाउन, किसी का शहर अच्छा है तो उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, किसी का घर अगर अच्छा है तो उसका टॉयलेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप बोल सकते हो उसका घर अच्छा है। अगर हमारा शरीर भी अच्छा होगा, जब हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, कोलोन सिस्टम है, अगर सही रहेगा, तो हमारा कोलोन अगर डिस्टर्ब होगा तो मेडिकल प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर उसके साथ साथ हमारा लीवर भी दुखी है तो लीवर को भी डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज़ एक साथ किया जाएगा, कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन एंड लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, आपका अगर 104 भी बुखार होगा, इमीडिएट अगर करेंगे तो वो बुखार कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपका बहुत सारा एसिडिटी हो गया, आपको लग रहा है आपका हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएट कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन। आपका थायराइड का बीमारी, आपका डायबिटीज़ का बीमारी, आपका आर्थराइटिस, बहुत घुटने का प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन इमीडिएट किया जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये इमीडिएट सॉल्व हो गया। लेकिन ज़िंदगी भर अगर सॉल्व रहना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका खाना सही करना पड़ेगा। सर आप खाना बता ही दो, बार बार हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। खाना मतलब पहले आप इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी या जो भी आप खाते हो वो बता दो। एकदम बेसिकली खाना जो कुदरत ने देता है, और आप जो कच्चा खा सकते हो और जितना खा सकते हो, जैसे हम लोग फल खा सकता है, क्योंकि हमारा जो खाना है इसका भी एक स्पीड लिमिट है, मतलब स्पीड मतलब डाइजेशन स्पीड लिमिट है, जैसे कि उसी हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। जैसे आप फल खाएंगे तो फल का स्पीड है 2 आवर्स में ये डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप वेजिटेबल खाएंगे
ये खाना हमारा शरीर के अंदर डाइजेस्ट होने में 3 घंटा लगता है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ये खाना डाइजेस्ट होने में हमारा 6 घंटा लगता है। अगर नॉनवेज खाना खाएंगे, इस खाना को डाइजेस्ट करने में हमारा शरीर में लगता है करीब से करीब 23 घंटा 24 घंटा, मतलब 1 से 2 दिन ऐसी लगता है। तो इसको एक खेल के माध्यम में मैं समझाता हूँ कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। जैसे कलकत्ता से आप दिल्ली को ट्रेन चला रहे हो, कलकत्ता से दिल्ली ट्रेन जा रहा है, तो उसमें राजधानी एक्सप्रेस है, लोकल ट्रेन है, मालगाड़ी है, और आप एक स्टेशन मास्टर हो। तो उस जगह में इस तीनों ट्रेन को एक ही पटरी में अगर चलाना होगा तो कौन सी गाड़ी को आप पहले चलाओगे? जो फास्ट होगी, राजधानी जो चला फास्ट होगा, देंगे। जो राजधानी है, तो राजधानी को पहले चलाना पड़ेगा। राजधानी पहले चला जाएगा, इसके पीछे लोकल ट्रेन जाएगा और इसके एकदम पीछे मालगाड़ी जाएगा, बिना एक्सीडेंट में ट्रेन चलेगा। अगर खाना को देखोगे, खाने के अंदर भी राजधानी एक्सप्रेस कौन है? जो 2 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है वो कौन है? फ्रूट्स है, फल है। तो उसको कब खाना पड़ेगा? सबसे पहले, क्योंकि वो राजधानी एक्सप्रेस है। इसके बाद क्या खाना पड़ेगा? सब्जी है, वेजिटेबल्स है। इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। इसके एकदम बाद अगर खाना चाहते हो तो नॉनवेज खाना खा सकते हो। सर आपने तो जो हम बचपन से पढ़ते हैं उसको उल्टा कर दिया पूरा। हाँ, वही तो मैंने तो ये पढ़ा है कि तुम अगर खाना खाते हो उसके बाद तुम फ्रूट्स खा लो। जैसे बंगाली में कहावत है, भौरा पेटे फल खाली पेटे जल। एक कहावत है, इसके बाद 2 लाइन था जो मिट गया। भौरा पेटे फल खाली पेटे जल, दले दले हॉस्पिटल में चल, इसके बाद शमशान घाट में चल। क्योंकि आप भरा पेट में अगर फल खाओगे आप बीमार पड़ोगे। क्यों? क्योंकि फल के अंदर होता है फ्रुक्टोज, और हमारा भरा पेट मतलब फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट वहाँ पड़ा है। तो फ्रुक्टोज के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो ये फार्मेंटेशन प्रोसेस में जाकर अल्कोहल क्रिएट करेगा। अल्कोहल मतलब वही भाता, वायु। अगर वायु बढ़ेगा तो शरीर में बीमारी होगा। तो बीमारी कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारा गलत प्रैक्टिस से। सो अगर हम सही प्रैक्टिस कर लेंगे, खाली पेट में फल खाएंगे, तो हमारा बीमारी से हमको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पिछले 10 साल मैं खाली पेट में फल खा रहा हूँ और मेरे साथ हज़ारों लोग खाते हैं। जितना सारा पेशेंट मेरे पास आता है सभी लोग खाली पेट में फ्रूट्स खाता है, और खाली पेट में फ्रूट्स खाने से ही उसके बॉडी में एनर्जी जाता है, उसको एसिडिटी नहीं होता है, गैसें नहीं होता है, उसका डायबिटिक भी ठीक होता है, उसका अल्सर भी ठीक होता है, कैंसर भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। सर आप डिनर में क्या खाते हो वैसे? सुबह सुबह हम लोग खाते हैं 2 मौसम्बी, एकदम खाली पेट में 2 मौसम्बी और फाइबर के साथ, मतलब मौसम्बी का जूस नहीं, फाइबर के साथ खा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जब भूख लगता है हम लोग पेट भर के फल खाते हैं। फल के साथ रहता है थोड़ा सा प्रोटीन, जैसे कच्चा चना, कच्चा मूंग, ये है वेजिटेबल प्रोटीन। कितना? जितना हमारा शरीर का वजन है उतना ग्राम। जैसे किसी का 70 किलो अगर वजन है, 70 ग्राम उसको वेज प्रोटीन खाना पड़ेगा। कच्चा चना हो सकता है, कच्चा मूंग हो सकता है। उसके साथ साथ थोड़ा फैट। कितना फैट? जितना प्रोटीन होगा उसका आधा, मतलब 70 ग्राम अगर प्रोटीन होगा तो उसका 35 ग्राम के आसपास उसको फैट लेना पड़ेगा। कौन सा फैट? वेज फैट। नारियल हो सकता है, उसके साथ साथ आलमंड हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल बादाम हो सकता है। ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। इसके बाद जब भूख लगेगा लंच में, तब क्या खाएंगे? कच्चा खीरा, कच्चा पपीता, कच्चा गाजर, ये सब चीज़। उसके साथ कच्चा चना भी रह सकता है, धनिया पत्ता रह सकता है, पुदीना पत्ता रह सकता है। तो उसमें उसको बढ़िया तरीके से हम लोग बना सकता है। जैसे कि आप कच्चा पपाया बहुत अच्छा तरीके से खा सकते हो। जैसे कच्चा पापा को आप थोड़ा घीस लिया, इसके साथ थोड़ा सा बादाम को पीस कर उसके साथ मिला दिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा अनारदाना आप दे दिया, वो एक बहुत बढ़िया एक आपका लंच बन गया। आप इस गाजर के साथ भी कर सकते हो, कैरेट के साथ, कैरेट को घिस लिया, उसके साथ कच्चा जो मूंग है, मूंग दाल है, उसको हम लोग मिला दिया, उसके साथ ग्रेटेड जो नारियल हो सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग दे दिया, उसके साथ साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा टमाटर मिलाकर वही हम लोग खा सकता है, पेट भर कर खा सकता है। और इसके बाद जब शाम को जब भूख लगेगा हम लोग कच्चा चना खा सकता है। कच्चा चना को सैलड बनाकर खा सकते हैं, उसको थोड़ा नींबू देकर, थोड़ा उसके साथ साथ प्याज डालकर, टमाटो डालकर हम लोग खा सकता है। रात को डिनर जब हम लोग करेंगे वही जो सैलड हम लोग दोपहर में खाया उसको खा सकता है। नहीं तो थोड़ा सा हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे मिलेट हम लोग ले सकता है, रागी ले सकता है, थोड़ा सा हम लोग रेड राइस भी ले सकता है। जैसे 4 टीस्पून राइस को थोड़ा सा उबाल लिया, थोड़ा सा, क्योंकि आपको नींद आ सकता है, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं फिर से जा रहा हूँ। तो रात को भी आप इस तरीके का सलाद खा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो।
अगर आप पेट भर के खाने के बाद अगर भूख लग रहा है तो घर का खाना थोड़ा सा खा सकते हो। सो मतलब क्या है, आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका पहली जो खाना होगा वो कुदरत का खाना होगा। इसके बाद अगर भूख लग रहा है, थोड़ा सा खाने का मन कर रहा है, आप घर का खाना खा सकते हो। लेकिन बिल्कुल नॉनवेज खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा खाना नहीं है। एक कार्निवोरस जो एनिमल है इसका खाना है। हम लोग हैं हर्बीवोरस, क्योंकि हम लोग घास जैसे गाय खाता है, हम लोग खाता है वेजिटेबल। सर बहुत से लोग बोलेंगे अभी ये पॉडकास्ट देखकर कि यार नहीं, चिकन तो खा सकते हैं, हमारी ह्यूमन साइकिल में, इस लाइफ साइकिल में ये है कि चिकन को हम खाएंगे तो फिर कंप्लीट होंगी चीज़ें। अब अगर आप देखेंगे जो चिकन जो खाता है, जो मटन खाता है, जो एनिमल प्रोटीन खाता है, उसका बनावटी अलग है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक है ओनली 30 फीट्स, और जो एनिमल खाता है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है ओनली 8 फीट। और वो देखो, वो चाबा चाबा कर नहीं खाता है, वो दाबा कर खा लेता है। उसका 2 दांत होता है और वो चाट चाट के पानी लेता है। लेकिन हम पानी कैसे पीता है? सिप सिप कर पानी पीता है, जैसे गाय पीता है जिस तरीके से। लेकिन बाघ जिस तरीके से पानी पीता है, हम तो उस तरीके से पानी नहीं पीता है। हमारा बनावट शरीर का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उस तरीके का है ही नहीं। जब आप एनिमल प्रोटीन खाओगे तब क्या होगा, आपका शरीर के अंदर भाता बढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, भाता कैसे बढ़ता है। जैसे हमारा शरीर नॉर्मल सा पड़ा है इस बैलून का तरफ, जब भी भाता बढ़ेगा ऐसे फूल जाएगा। ऐसे अगर फूलेगा, देखिए इसके अंदर काफ़ी सारा ऑर्गन है इसके अंदर, जैसे बनाया हुआ। हाँ, ये ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन के ऊपर प्रेशर आएगा। जैसे हमारा लीवर है, अगर किसी का भाता बढ़कर अगर लीवर में टकराएगा तो उसका लीवर में प्रॉब्लम आएगा। किसी का ऑर्गन अगर ब्रेन में जाकर उसका प्रेशर आएगा, वो पागल भी हो सकता है ओनली भाता के कारण, वायु के कारण। जिसका नींद नहीं आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है? उसका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, उस किडनी का प्रॉब्लम भी वहाँ से ही आ रहा है, उसका एक्सेस ऑफ वायु। अगर किसी का हार्ट है, उस हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वायु। मतलब हमारा शरीर के अंदर जितना सारा ऑर्गन है, वहाँ जितना दिक्कत होता है गलत खाना खाने के कारण। अगर गलत खाना जब छोड़ देंगे तब क्या होगा? वायु भी चला जाएगा। अगर वायु चला जाएगा, बॉडी नॉर्मल है, बॉडी नॉर्मल है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ध्यान रहेगा हमारा बॉडी के अंदर वायु ना बढ़े। वायु अगर बढ़ा तो प्रॉब्लम चालू हो गया। वायु कहाँ से बढ़ रहा है? गलत खाना, कुदरत का नहीं खाना, डीएनए छोड़ के खाना खा रहा है, ज़्यादा खाना खाना, अगर भूख नहीं लगा फिर भी खाना खा लिया। सो मतलब ये जो आदत है, इसको हम लोग अगर छोड़ पाएंगे, हमारा बीमारी हमको छू नहीं पाएगा। सर आपने तो बहुत सारे ऑप्शंस कम कर दिया, वैरायटी कम हो गई, खाए क्या आप समझ नहीं आ रहा। कर दिया आपने। एक मतलब एक तो हो गया सब्जी पका के खाना, एक हो गया ये सब खत्म, छोले भटूरे, पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, ये सब खत्म हो चुका है। और अभी हम शाही पनीर की बात कर रहे थे कि शाही पनीर खाने मैं का आपको खाने बोल रहा हूँ, मैं खाने बोल रहा हूँ। आप देखिए हमारा जो खाना है ना, एक तो है मन का खाना, एक तो है शरीर का खाना। आज जो खाने के बारे में आप बात कर रहे हो, ये मन का खाना है। मन तो कुछ ना कुछ खाना चाहता है। जैसे हम यहाँ बैठा है और चाइना में भी एक आदमी बैठा है, यहाँ कॉकरोच को देखकर हम लोग डरते हैं और वो लोग कॉकरोच को खाते हैं चटनी बनाकर। वो लोगों का आदत है, वो उसको खाना बना लिया। सो खाना मन का होता है, खाना शरीर का होता है। सो मन का खाना हमारा शरीर को सही नहीं कर सकता है, शरीर का खाना शरीर को सही कर सकता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? शरीर का खाना शरीर को दो। शरीर का खाना कौन सा है? डीएनए रिलेटेड खाना। शरीर का खाना कौन सा है? जो कुदरत देता है। शरीर का खाना कौन सा है? जो रॉ है, नेचुरल है, वो शरीर को पहले दो। इसके बाद अगर मन चाहे तो आपका मन का खाना खाओ, तो उसमें क्या होगा? आपका शरीर में बैलेंस बन जाए। आज का दिन में क्या हो गया? शरीर का खाना छोड़ ही दिया, सुबह से लेकर शाम तक मन का खाना, मतलब टेस्ट ही नहीं हुआ, मन में अगर अच्छा नहीं लगा तो वो खाना छोड़ दो। तो मन का खाना आपको क्या कर रहा है? मन को तो पसंद कर रहा है, लेकिन शरीर को सही नहीं कर पा रहा है। इंडिया में सर फिर भी लोग थोड़ा बहुत करते हैं, बाहर तो जैसे आप कह रहे हो कॉकरोच वगैरह पता नहीं कुछ भी चल रहा है। तो बहुत ही आज का दिन में देखो ना, पूरा दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया आज चांद लोगों को जीत लिया, मतलब आज का दिन में लोग चांद में पहुंच गया, लेकिन लोग आज एक बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ से वो ठीक करने का कोशिश कर रहा है, गड़बड़ वही जगह में है। तो इसीलिए ये जो एजुकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ,
इस एजुकेशन भी हम लोगों को सिखाता है, क्योंकि हमारे पास जितना सारा पेशेंट आता है आज, कैंसर का पेशेंट, अल्सर का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट, इसको पहले हम लोग क्या करता है, एक नॉलेज देता है, क्योंकि उसका पहला जो बीमारी है उसका दिमाग का, वो पहले ही आकर बोलेगा नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। वो बोल रहा है मेरा बीमारी को आप ठीक कर दीजिए सर। मैं बोलता हूँ डायबिटिक 6 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। वो बोलेगा सर मैं ये नहीं करूँगा लेकिन मेरा डायबिटिक को ठीक कर दो। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप पढ़ाई नहीं किया और जिस दिन रिजल्ट आप लेना चाहते हो उस दिन आप मंदिर में चला गया, 200 रुपये का मिठाई लेकर चला गया और बोल रहे हो भगवान जी मेरे को पास करवा दो। तो कैसे हो सकता है? जो बच्चा दिन में दिन पढ़ाई किया, एवरीडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लिया, उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा। तो आज का दिन में एक हेल्दी शरीर किसका है? जो डे बाय डे शरीर को मेंटेन किया। आपको लगता है पैसा से मेरा शरीर बन जाएगा। माइकल जैक्सन का कितना पैसा था, लेकिन 48 ईयर्स, कहानी ख़त्म, तो भोग ही नहीं पाया। तो मतलब क्या है? पैसा ले लिया लेकिन शरीर जो वो चीज़ चाह रहा था वो शरीर को वो चीज़ नहीं दे पाया। तो इसी के कारण अगर आपको आज का दिन में शरीर और आपका ज़िंदगी को हेल्दी रखना होगा तो आपको वही साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। भला आप कुछ भी हो, आप बोलेंगे सर मैं तो राष्ट्रपति बन गया, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरे को ये सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखेंगे 9 महीना 10 दिन आज भी वही है। आदिम जो समय था उस दिन भी बच्चा 9 महीना 10 दिन में पैदा हो रहा था, आज भी वही हो रहा है, उसका कोई बदलाव नहीं आया। आप राष्ट्रपति आपका 3 दिन में हो जाएगा, मैं रिक्शा खींचता हूँ इसीलिए मेरा 300 दिन लगेगा, ऐसा तो नहीं, उसके लिए बराबर। तो आपका हेल्थ जहाँ क्वेश्चनेबल है उसके लिए आपको वही खाना देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हेल्थ है वो छोड़ के चला जाएगा। आप रोते रहो, पैसा लेकर रोते रहो, आपका हेल्थ आपके साथ नहीं देगा। हेल्थ तभी आपको साथ देगा जब आप हेल्थ को साथ दोगे। राइट, ब्यूटीफुल सर, कितने बढ़िया तरीके से आज आपने कितना बढ़िया मैसेज दिया है। और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि सर जो है वो न्यूट्रिशन सिखाते भी हैं, तो अगर आपको एनरोल होना है सर की क्लासेस के लिए तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सर सुपर फूड भी प्रोवाइड करते हैं सर, उसके बारे में आप बताइए। आज का दिन में देखिए जिस तरीके से डायबिटिक बढ़ गया, अल्सर कैंसर बढ़ गया, लोग एक शहर से दूसरे शहर ढूंढ रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, फिर भी उसका तकलीफ बढ़ते जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है। उसको लग रहा है मेरा कौन सी जन्म का पाप मैंने कर लिया इसीलिए मेरा बीमारी है। पाप टाप कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है गलत रास्ते में आप चलोगे, आपको कभी ये चीज़ सही नहीं होगा। सही रास्ता क्या है? सही खाना। सो हम लोग सही खाना बनाता है। ब्लू जोन का जो साइंस है उस टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग सही खाना बनाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर फूड। उस सुपर फूड हमारा डायबिटीज़, हमारा कैंसर, हमारा अल्सर, जो भी बीमारी उसको ठीक कर देता है। उसके साथ साथ आज का दिन में जो नौजवान है हम लोग उसको न्यूट्रिशन पढ़ाता है। न्यूट्रिशन पढ़ के वो करियर बना सकता है। पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा एंड फियोना एकेडमी जॉइंट वेंचर करके हम लोग न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं, जो कि बिना दवाई, बिना हॉस्पिटल, कैंसर से लेकर अल्सर तक वो ठीक कर पाएगा घर में बैठकर, विदाउट उसका मेडिसिन, ओनली खाना से। तो ये चीज़ हम लोग सिखाता है। अगर वो पढ़ने के बाद, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो इंडिया में भी काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, इंडिया का बाहर भी जा सकता है, कनाडा भी जाकर पढ़ाई कर सकता है। उसके लिए जो भी करना होगा हम करते हैं। तो इसके लिए डिजिटली हम लोग पढ़ाता है, मतलब आपको स्कूल में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर में बैठकर आपका रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। आप घर में बैठकर आपका जो जितना सारा तकलीफ है, बीमारी है, हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो। आप कैंसर से, अल्सर से, इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे नहीं मेरा पास ही ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। हम आपको समझा देंगे किस तरीके से आपका डायबिटीज़, किस तरीके से कैंसर आपका ठीक हो सकता है। आप घर में बैठकर ओनली आपका भोजन को सही करके और सुपर फूड और कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन के साथ आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंदर आपका जो बीमारी जिस तरीके से हुआ उसी हिसाब से आप उसको ठीक कर सकते हो ज़िंदगी भर। ऐसे नहीं फिर से आपको दवाई खाना पड़ेगा, फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप ठीक हो जाओगे। आज लाखों लोग हमारे पास आता है और उसको हम ठीक करके घर में भेज देते हैं। फिर से वो बिगड़ जाता है, फिर भी आप आते हैं, तो फिर जब आते हैं फिर से उसको ठीक करके फिर हम भेज देते हैं, क्योंकि बीमारी उसका शरीर से ज़्यादा उसका दिमाग में है। क्योंकि ऐसे कहावत है, मिल्क को लेकर, अंडा को लेकर, खाने के लेकर, फ्रूट्स के लेकर, ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में ऐसा उसका प्रैक्टिस बन गया। वही गलत प्रैक्टिस उसका ज़िंदगी को आज ख़राब कर रहा है। उस प्रैक्टिस से बाहर आने का क्या तरीका है, क्या सही रास्ता है,
उस सही रास्ता हम लोग क्या करते हैं उसको दिखाता है। उसके कारण हमारा काफ़ी सारा किताब भी है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसा किताब है। डायबिटीज़ से छुटकारा कैसे मिल सकता है इसके बारे में किताब है। माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि आपका जो बात है वही आपका ज़िंदगी बनता है। क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो पहले मेंटल बॉडी में आता है, इसके बाद वो फिजिकल बॉडी में आता है। तो मेंटल बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी किताब है। न्यूट्रिशन की भी काफ़ी सारा किताब है, ये भी हम लोगों को देते हैं। अगर कोई इसको पढ़ेगा घर में बैठकर, वो उसका घर का जो समस्या है उसको ठीक कर पाएगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। और मैं जनता से बोलूँगा, सर ने जिन भी मुद्दों पर बात करी है, सर को रीच आउट करने के लिए, वो सर की जो ऑनलाइन कोचिंग है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, आप वो रीच आउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जनता को मैं बोलूँगा भाई जाते जाते इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर दें। जो रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो सॉल्व कर दें। हमारी जो नॉलेज और ज्ञान यहाँ पे जो हम करते हैं वो लोगों तक पहुँचना चाहिए भाई। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय श्री राम। जय श्री राम।